Hello everyone, we are from Haddock Tutorial. We are preparing for CAT, IPMET, COT and CMET examination. Here the explanation of CAT 24 DIR slot 1. Okay. Basically CAT DIR slot 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इस बार थोड़े से चेंजेस हुए हैं CAT 24 में. प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपके पास 5 सेट्स है. 3 sets are containing 4 questions and 5 sets are containing 5 questions. Okay. So ready for the first question? The first question is chart shown below the price data of 7 shares A, B, C, D, E and F and G. A to G आपके पास 7 shares हैं as a candlestick plot for the particular day. Candlestick दी हुई है, plot में आपको plot given है, plot show हो रहा है x और y axis पे. The vertical axis shows the price of the share in the rupees. Vertical axis जो show हो रही है वो आपकी price की share हो रही है rupees में. A share whose closing price at the end of the day is more than its opening price is called bullish share. जिस भी शेयर का क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होगा ओपनिंग प्राइस से तो उसको हम कौन सा शेयर बोलेंगे? बुलिश शेयर. अगर आपके पास ओपनिंग प्राइस मोर देन है आपके पास क्लोजिंग प्राइस है तो उसको बेयरिश शेयर बोलेंगे. ओके. ऑल द बेयरिश एंड बुलिश शेयर एंड द शोर रेड एंड ग्रीन. ओके. तो बुलिश शेयर एज इन द ग्रीन, जो भी बुलिश शेयर है वो ग्रीन से शो हो रहे हैं और जो भी बेयरिश शेयर है वो भी रेड से शो हो रहे हैं. ओके. तो यहाँ पे आपको डेटा देखना है, प्लॉट्स देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं. ओके. तो मूविंग ऑन देन फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is their daily share price variability is defined as day's high price minus day low price. डे का हाई प्राइस माइनस डे का लो प्राइस करेंगे डिवाइड बाय एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ड्यूरिंग द डे. ओके. विच अमंग द शेयर ए सी डी एफ हैड द हाईएस्ट एसवीपी ऑन दैट. अब आपको एसवीपी का फॉर्मूला दिया हुआ है, एसबी के फॉर्मूले से आपको काम करना है. ठीक है. एसबी का फॉर्मूला क्या है? एसपीवी का फॉर्मूला है आपका डेली हाई प्राइस माइनस डेली लो प्राइस. डिनोमिनेटर में एवरेज देना है ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस का. ठीक है. उसके बेसिस पे आपको बताना है ए सी डी एंड एफ में किसका आपका एसवीपी हाईएस्ट है. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से. अब यहाँ पे देखिए ए कहाँ पे ये रेड वन है तो ओपनिंग प्राइस डेली हाई प्राइस होगा और डेली लो प्राइस. डेली हाई प्राइस और डेली लो प्राइस. डेली हाई प्राइस कितना है? 2400 है एंड 1200. दोनों का डिफरेंस आया आपका 1200. ठीक. आपका ओपनिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाय 2. ओपनिंग प्राइस आपका 2200 है, क्लोजिंग प्राइस आपका 1800 है. दैट इज 2200 प्लस 1800 डिवाइड बाय 2. 1200 ये हो गया आपका एंड 8 into 4000. 4000 डिवाइड बाय 2 इज 2000. 1200 डिवाइड बाय 2000 इज 0.6. तो ए का आपका शेयर आया 0.6. नेक्स्ट आपको देखना है सी. सी के लिए देखेंगे हम. सी का डेली हाई प्राइस कितना है? 1400 है और लो प्राइस कितना है? 800 है. 1400 माइनस 800 दैट इज 600 and 800 and 1200. 800 and 1200 is 2000. 2000 divided by 2 is 1000. ये आपका आएगा 0.6. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डी पे. डी के लिए हम बात करते हैं. डी का जो डेटा है, डी का डेटा जो है आपका डेली हाई प्राइस. डेली हाई प्राइस आपका 1200 है एंड डेली लो प्राइस आपका 300 है. 1200 माइनस 300 दैट इज 900. ओके. द नेक्स्ट वन इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्राइस. ओपनिंग प्राइस है आपका 500, क्लोजिंग प्राइस है आपका 1000. 900 डिवाइड बाय 500 दैट इज 0.5 मोर देन डबल. दैट इज डबल एंड ग्रेटर देन 0.6 दैट इज 1 ग्रेटर देन 1 से बड़ा है ये आपका. ठीक है. देन इसके बाद हम एफ की बात करेंगे. एफ के लिए बात करेंगे तो डेली हाई प्राइस देखा हमने एंड डेली लो प्राइस देखा. डेली हाई प्राइस था आपका 2000 एंड डेली लो प्राइस था आपका 1200. 2000 and 1200 that is 800 and सॉरी एफ है. यस 2000 है और ये 1200 है. दोनों का डिवाइड किया 800 है.
फिर उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे 1800 एंड 1600, 34 डिवाइड बाय 34 डिवाइड बाय 2 इज 1700 एफ, तो ये आपका 0.5 से कम ही होगा, 0.5 से कम होगा, दैट मीन्स 0.4 समथिंग होगा। एक बार हम डी को और चेक कर लेते हैं। डी के लिए क्या था डेटा आपका 1200 माइनस 300 इज दैट इज 900, ओके, एंड 1000 एंड 500 सॉरी 1500 था, तो ये 750 था, 750 था, तो ये बड़ा होगा 1 से, ठीक है, समथिंग कुछ 1.2 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इन 4 में से आपके पास हाईएस्ट एसवीपी किसके पास है। तो हाईएस्ट एसवीपी देखिए ए का 0.6 है, सी का 0.6 है, डी का 1.4 है एंड एफ का 0.4 है। दैट मीन्स हाईएस्ट शेयर प्राइस किसका हुआ आपका, डी का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली हाई प्राइस डिफाइंड एज द सेम। ओके, आपको सेम काम करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। आपको बताना है हाउ मेनी शेयर हैड एसवीपी ग्रेटर देन 0.5। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कितने शेयर्स का एसवीपी 0.5 से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हमने ए का निकाला था 0.6, सी का निकाला था 0.6, डी का निकाला था हमने 1.2 एंड एफ का निकाला था हमने 4.7। अब आपके पास क्या रिमेनिंग बचा, बी, जी एंड ई, ठीक है। तो बी का निकाल लेते हैं हम सेम। हम बी का हाईएस्ट कितना है 2000 माइनस 1400 दैट इज 700 है आपका 2000 एंड 1700 3700 डिवाइड बाय 2 3714 अप्रॉक्स कुछ 1400 समथिंग आएगा आपका, 1800 आएगा। दैट मीन्स ये लेस देन होगा 0.5 से, 0.5 से तो कम ही होगा, ठीक है। इसके बाद आपको देखो ई के लिए, ई के लिए आपका 1400, देन इसके बाद है आपका 1100, 1400 माइनस 1100 इज 300, और एवरेज लेंगे आप, एवरेज लेंगे तो ये है आपका 1300 और 1100, 1311 24, ओके 24 डिवाइड बाय 2 इज 12, दैट इज ऑल्सो लेस देन 0.5। आपको समझ में अबॉक्स कुछ 0.25 आएगा इसका आंसर। जी के लिए हम देखेंगे तो जी का प्राइस कितना है 1900, 1900 माइनस 1000 दैट इज 900, 900 ये है आपका, और दोनों का एवरेज लेंगे तो हम आएगा यहाँ पे सॉरी 1700 ये है और आपका 1200 ये है, 17 2900, 2900 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1850, 1850 इज 18, हाँ ओके, 0.5 से 0.5 के इक्विवेलेंट आएगा, सब समथिंग 0.5 के इक्विवेलेंट आएगा। तो आपको बताना है कि एसवीपी ग्रेटर देन 0.5 किसका है, 0.5 के इक्विवेलेंट सॉरी ग्रेटर ही आएगा 0.5 से। तो आपको एसवीपी किसका ज्यादा है, ए का, सी का, डी का एंड जी का। तो 4 ऐसे शेयर्स हैं जिनका एसवीपी 0.5 से ज्यादा है। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, डेली लॉस ऑफ द शेयर इज डिफाइंड ऑन द ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस अपॉन ओपनिंग प्राइस। आपको डेली लॉस बताना है। डेली लॉस कैसे दिया है आपका, ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस अपॉन ओपनिंग प्राइस। विच अमंग शेयर ए, बी, एफ एंड जी हैड द हाइएस्ट डेली लॉस ऑन दैट। आपको बताना हाईएस्ट डेली लॉस ऑन दैट डे किसका हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए ओपनिंग प्राइस माइनस लॉस देखना है आपको, किसके बीच में देखना है, ए, बी, एफ एंड जी। अब देखिए ए, बी, एफ एंड जी, तो ए, बी एंड एफ तो आपके बेरिश शेयर हो गए, पर जी आपका बुलिश शेयर है जिसका क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस। तो जी में तो आपको लॉस होगा नहीं, जी में तो आपको प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स जी ऑप्शन तो हम यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं कि जी को हमको देखने की जरूरत नहीं है, हमें ए, बी और एफ को फाइंड करना है। ए, बी और एफ को फाइंड करेंगे तो ए का ओपनिंग प्राइस क्या है आपका 2200 और आपका क्लोजिंग प्राइस है 1800, दैट इज 400, 400 डिवाइड बाय 2200, ठीक है। बी के लिए अगर हम बात करें, बी का ओपनिंग प्राइस है 2000 एंड क्लोजिंग प्राइस है 1700, दैट इज 300 डिवाइड बाय 2000 एंड एफ का हम अगर ओपनिंग प्राइस देखें तो एफ का ओपनिंग प्राइस है 1800 एंड क्लोजिंग प्राइस है 1600, 200 डिवाइड बाय 1800,
दैट इज 4/22, 2/11 आया ये आपका, 3/2 एंड दैट इज 2/9। 2/11 तो ऑफकोर्स सबसे हाईएस्ट डेली लॉस किस में होगा, हाईएस्ट डेली लॉस 2/11 में ही होगा, दैट इज ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what would have been the percentage wealth gain of a trader who's bought equal number of bullish share at the opening price and sold them their high, their days high। अब आपका बुलिश शेयर क्या है, बुलिश शेयर्स आपके पास 3 ही थे, जिसका जिसका क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होगा ओपनिंग प्राइस के कंपैरिजन में, तो बुलिश शेयर है आपके सी, डी एंड जी। ओके, बुलिश शेयर थे सी, डी एंड जी, और उसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक और है कि अगर हम यहाँ पे अगर नंबर लाइंस को देखें, लाइंस के बेसिस पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जो ट्रिक मैं बताऊंगी वो प्रीवियस क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसको एक बार लाइंस के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, लाइन के बेसिस पे देखते हैं। तो सी के लिए आपको पता है, सी का ओपनिंग प्राइस देखिए, सी की कितनी ओपनिंग, सी का टोटल कितना है आपका, 3 लाइंस पे काम कर रहा है, और यहाँ पे आपका किस पे वर्क कर रहा है, 3-4। टोटल आपका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस टोटली शेयर कितना था, 3 लाइंस पे था, और कहां से था, 800 4 लाइंस पे था, तो 3/4 आया। डी, डी की आपने बात करी तो 3, 1, 2, 3, 3.5, 3.5 था, और अगर यहाँ से स्टार्ट करें नीचे से तो 1, 2 एंड 2.5, 2.5 के बाद वो स्टार्ट हुआ। देन इसके बाद हमें जी पे बात करें, तो जी की अगर हम बात करें 1, 2, 3 एंड 3.5, दैट इज 3.5 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज 6। सबको टोटल कर लेते हैं, जो हम तीनों को टोटल करेंगे, 3, 3.5 इज 6.5, 6.5 with 3.5 is 10, 6, 4, 10, 10, 12.5, 12.5 that is 100, 4/5, 4/5, 4/5 is what percent, 4/5 is what percent, 4/5 is 80%। तो आपको जो आंसर था, द परसेंटेज वेल्थ गेन ऑफ द ट्रेडर्स, परसेंटेज वेल्थ गेन ऑफ द ट्रेडर्स, ट्रेडर ने कितना परसेंटेज वेल्थ गेन किया, 80%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो गॉट दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप डेटा देखते तो डेटा देख के, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मुलेज गिवन थे, सारे क्वेश्चन में फॉर्मुले गिवन थे, डेटा देखते, डेटा देख के आपको सीधे सीधे आंसर आ जाता, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ओके